बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। महागठबंधन के तेजस्वी यादव को पूरा भरोसा है कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। वहीं एनडीए भी उतनी ही आत्मविश्वास से कह रहा है कि नीतीश कुमार की वापसी तय है। इधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी मैदान में है। वो खुद को बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प बता रहे हैं। हालांकि मुकाबला अभी भी साफ तौर पे महागठबंधन और एनडीए के बीच ही दिख रहा है। दोनों गठबंधन पहले चरण के 121 सीटों से ज्यादा जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन जहां जीत को लेकर भरोसे में है, वहीं वोट चोरी की आशंका भी जता रहा है। राहुल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई थी, वैसे ही बिहार में भी हो सकता है। वहीं आरजेडी ने वैशाली जिले में ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। देखने वाली बात है कि पहले चरण के मतदान वाली 121 सीट पर कौन बाजी मारेगा और कौन पिछड़ जाएगा। चुनावी नतीजे आने से पहले इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे हैं जिससे इतना तो कहा जा सकता है कि इस बार लड़ाई आसान नहीं। एनडीए और महागठबंधन में किसी की भी लॉटरी लग सकती है, इसलिए कि इस बार अलग अलग कारणों से वोटों का बंटवारा हो रहा है। ऐसे में पिछली बार की कम मार्जिन वाली सीटों पर खेल पलट सकता है। पिछली बार करीब 54 सीट ऐसी थी जहां हार और जीत का अंतर महज 5000 से भी कम का अंतर था। इनमें से 11 सीट तो ऐसी थी जहां 1000 से भी कम वोटों से जीत और हार का फैसला हुआ था। युवा वोटर इस बार दिख तो तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं, पर उनके बारे में पक्के तौर पर कुछ कह पाना मुश्किल है। हाँ, उनके पेरेंट्स के बारे में अंदाजा लगाना आसान है। पहले से वो किसी न किसी खूंटे में खुद को बांध चुके हैं। यानी युवाओं की पसंद तेजस्वी हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण फैमिली की पसंद नहीं। महिलाओं का वोट नीतीश को इस बार एक तरफा मिलना पक्का माना जा रहा है। दूसरी तरफ पीएम मोदी और बीजेपी से मुस्लिम समुदाय की दूरी है। पीएम मोदी से नीतीश के सटे रहने के कारण उनके गिने चुने वोट ही एनडीए को मिलेंगे। नीतीश कुमार ने वोटिंग से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं और अधिकतम 2 लाख का वादा किया है। वहीं तेजस्वी ने 30,000 देने का वादा किया है। ऐसे में देखना होगा कि महिलाएं किस ओर झुकेंगी। जाति के नाम पर भी कुछ महिलाओं का रुझान तेजस्वी की तरफ दिखाई देता है। नीतीश कुमार के लिए राहत की उम्मीद इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी योजनाओं से एक बड़ा फायदा पाने वाला वोट वर्ग तैयार कर लिया है। बिहार के करीब 7.42 करोड़ वोटर्स में लगभग 4 करोड़ लोग उनकी योजनाओं से सीधे तौर पर जुड़े हैं। ये लोग ऐसे नहीं जो जल्दी जल्दी अपना मन बदल ले, ये सोच समझकर फैसला लेते हैं। 2020 के चुनाव में भी मुकाबला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच था, तब तेजस्वी हार गए थे। अब देखिए, बिजली बिल में 125 यूनिट की छूट से 1.67 करोड़ लोग, पेंशन योजना से 1.13 करोड़ लोग, महिलाओं को दी गई 10,000 रुपए की मदद से 1.21 करोड़ महिलाएं सीधे तौर पर लाभ उठा रही हैं। यानी करीब 4 करोड़ लोगों को नीतीश की योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है। हालांकि ये जरूरी नहीं सारे लाभार्थी नीतीश को ही वोट दे, क्योंकि बिहार में अब भी जाति और धर्म का असर बहुत है। इसके अलावा युवाओं का रुझान नीतीश के बजाय तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की तरफ ज्यादा दिख रहा है। फिर भी चूंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग नीतीश की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए उनके परिवार के बाकी सदस्य भी उनसे प्रभावित हो सकते हैं। इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। नीतीश कुमार के वोटों में कमी आने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, जाति और धर्म का आधार। बिहार में करीब 14% यादव है, जो ज्यादातर तेजस्वी यादव के साथ ही रहेंगे क्योंकि वो उनके अपने समाज से हैं। इसके अलावा लगभग 17% मुस्लिम वोटर्स भी हैं। आरजेडी के MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के साथ जुड़े हुए हैं। वो बीजेपी और मोदी विरोधी के कारण तेजस्वी के साथ ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए नीतीश 21% वोटों की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। 2020 के चुनाव में भी मुसलमानों ने नीतीश से दूरी बना ली थी।
तब जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी जीत नहीं पाए। इस बार तो पार्टी ने सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया है। दूसरा कारण युवा वोटर्स। आज की नई पीढ़ी किसी एक नेता से ज्यादा समय तक जुड़ी नहीं रहती। युवाओं को तेजस्वी यादव का हर घर सरकारी नौकरी वाला वादा ज्यादा पसंद आ रहा है। 2020 में उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, जिस पर नीतीश ने हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में रहे, तब उन्होंने सरकारी नौकरी की भर्ती शुरू की। नीतीश दावा करते हैं कि उनके कार्यकाल में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं और अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने की योजना है। लेकिन सच्चाई ये है कि युवाओं को अब नीतीश से ज्यादा भरोसा तेजस्वी पर है। यानी युवा वोटर्स इस बार तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार चुनाव में कौन बाजी मारता है।